हमने कल देखा था कि कैसे हम ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं, इसके बेनिफिट्स क्या हैं। आज हम एक नज़र दोबारा देख लेते हैं, क्योंकि कल हम एक टॉपिक भूल गए थे, अपना जो हलाल और हराम का कॉन्सेप्ट था। हमने कल डिस्कस किया था कि चूंकि हमें कोई किसी भी किस्म की इन्वेंट्री उठानी नहीं पड़ती, और हमें परचेज किए बगैर हम सिर्फ अपने किसी भी सप्लायर से बात कर लेते हैं, या हम HHC ड्रॉप शिपिंग पर जाकर अकाउंट बना लेते हैं, तो वहाँ से हम प्रोडक्ट उठा के अपनी वेबसाइट पे सेल कर सकते हैं। अब इसके अंदर अक्सर जो हमारे उलमा हैं वो कहते हैं कि इसमें हराम का आंसर आता है। कुछ ऑप्शन हैं जिन पे ये कहा जाता है। हराम उस वक्त होता है, हराम उस वक्त होती है आपका सेल आपके। अच्छा, रिवाइज कर दें कल वाला। ठीक है, वो भी कर लेते हैं। एक आपको वीडियो मैंने इसकी भेजी हुई है, इसका लिंक भेजा हुआ है वीडियो का। आप वीडियो जाके देखेंगे तो आपको वहाँ से भी सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। फिलहाल हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम कल वाले रिवाइज करें। आपको मैं वीडियो का लिंक दोबारा शेयर कर दूंगा, आप वो देख लीजिएगा, या आप मेरे पर्सनल में व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा। वहाँ पे मैं दो तीन चीज़ें जो आपको समझ नहीं आई वो दोबारा समझा दूंगा। हाँ, अच्छा, हम कल डिस्कस कर रहे थे कि ये काम कैसे करता है। सबसे पहले हमने देखना होता है कि सोर्सिंग हमने करनी है। हम सोर्स करते हैं कोई भी प्रोडक्ट को, कि हमने प्रोडक्ट उठानी कहाँ से है। सबसे पहले हमने सोर्स कर लिया, सोर्स करके हमने उस प्रोडक्ट को अपनी वेबसाइट के ऊपर लिस्ट कर लिया, लिस्ट करके हमने उसके ऊपर प्रोडक्ट को अपने ऐड चलाई, ऐड चला के हमने सेल किया उस प्रोडक्ट को, और हमने आगे कस्टमर तक डिलीवर कर दिया। ये एक इसका टोटल वर्क फ्लो हमने जो कल पढ़ा था। अब इसमें जो हमारे इश्यूज हैं वो ये है कि अगर आप बगैर किसी कॉन्ट्रैक्ट के किसी भी सप्लायर की चीज़ देखते हैं और उसको आगे जाकर सेल करने की कोशिश करते हैं, आपके ना खरीदने वाले को पता है और ना ही सेल करने वाले को पता है, तो इसमें हराम आ जाता है। ठीक है। आसान लफ्जों में मैं समझा रहा हूँ कि आपके सप्लायर को पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं। आप जो प्रोडक्ट उससे परचेज कर रहे हैं वो आप आगे ड्रॉप शिपिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं, या अपने खुद यूज़ अपने इस्तेमाल में लेके आने के लिए यूज़ कर रहे हैं, सेल नहीं कर रहे उसको। अगर आपने किसी से प्रोडक्ट परचेज की है, उसको मालूम है कि ये आपने आगे सेल करनी है, तो इसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर उसको पता नहीं है कि ये आप आगे सेल कर रहे हैं, तो आपके लिए ये हराम हो जाता है। इसलिए हमने सिर्फ और सिर्फ वो ऑप्शंस यूज करने हैं जिनके साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट होगा। मिसाल के तौर पर हमने HHC ड्रॉप शिपिंग कल देखी थी। यहाँ पर जब हम ऑर्डर करते हैं, हमने इनको बताना होता है कि ये चीज़ हमने इतने में आगे सेल की है, और ये हमारे कस्टमर का एड्रेस है। तो एक किस्म की ये वेबसाइट ही ड्रॉप शिपिंग के लिए बनी है। इसका मोटो भी ये है, और जो भी यहाँ पे अपनी प्रोडक्ट लिस्ट कर रहा है उसको पता है कि ये आगे ड्रॉप शिपिंग के लिए उसकी प्रोडक्ट्स यूज़ हो रही हैं। लिहाजा इसमें से हराम का आंसर नहीं आता। इस पर बाकायदा मैंने अपने जामिया सल्फिया और जामिया इमदादिया के मुफ्तियान इकराम हैं, उनसे मैंने प्रॉपर इस पर बात की। उन्होंने कहा कि अगर आपका किसी भी किस्म का कॉन्ट्रैक्ट आपके सप्लायर से हो जाता है, तो आप वो प्रोडक्ट आगे सेल कर सकते हैं। ठीक है। तो बेसिकली इस वेबसाइट का मोटो भी यही है कि आप ड्रॉप शिपिंग करें आगे। ठीक है। और उसके बाद जब हम यहाँ पे ऑर्डर करते हैं, तो ऑर्डर के दौरान हमने इनको बताना होता है कि हमने अपने कस्टमर को इतने की चीज़ बेची है, और ये उसका नाम है, ये उसका एड्रेस है, ये उसका फ़ोन नंबर है। ठीक है। तो आप उसको ये चीज़ पहुँचा दें। बेसिकली इस कॉन्सेप्ट के बाद इसमें किसी भी किस्म का हराम का आंसर मौजूद नहीं रहता। आई थिंक आप लोगों ने इस चीज़ को समझ लिया होगा। और आगे चलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमने ये करना था कि हमने HHC पे इस वेबसाइट के ऊपर अपना अकाउंट एक क्रिएट करना था। ठीक है। मैं न्यू टैब खोलता हूँ, उस पर तो मेरा अकाउंट बना हुआ है, HHC dropshipping.com। ये इसकी गूगल पे आप सर्च करेंगे तो ये सामने आ जाएगा आपके। ठीक है जी। अब यहाँ पर दो ऑप्शंस दे रहा है ये आपके सामने, बिकम अ सप्लायर और ड्रॉप शिपिंग लॉगिन।
अब मैं यहाँ पे जाता हूँ कि भाई मैंने रजिस्टर करना है। मैं थोड़ा सा नीचे आऊँगा, यहाँ पे रजिस्टर/अप्लाई का ऑप्शन आ रहा होगा। ठीक है, मैं रजिस्टर/अप्लाई पे क्लिक कर देता हूँ। ये पूछेगा आपका नाम। मैं लिखता हूँ तलहा। ईमेल एड्रेस, ये मेरे से कहेगा पासवर्ड। उसके बाद जो भी हमारा व्हाट्सएप का नंबर है, मैं यहाँ पे एक अपना जो ऑफिस का नंबर है वो दे देता हूँ। ऑफिस का नंबर 608। ये हमारा ऑफिस का नंबर हो गया। अब यहाँ पे हम कोई भी अपना यहाँ पे कुछ भी लिख दें कि हमने। उसके बाद यहाँ पे मैं अपना CNIC नंबर लिखूंगा। उसके बाद यहाँ पे मैंने फ्रंट पिक्चर अपलोड करनी है, यहाँ पे मैंने बैक पिक्चर अपलोड करनी है। बैंक का नेम, यहाँ पे आपको कोई ना कोई बैंक का अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। मैं देख रहा था, अभी मुझे मैसेज आया था कि आप इस पे क्या कहते हैं, हमारा बैंक अकाउंट नहीं है। तो मैंने सोचा था कि हो सकता है, पॉसिबल है कि नया पे और सादा पे की जो एप्लीकेशंस हैं वो इसको सपोर्ट करें। लेकिन यहाँ पे नहीं इसका ऑप्शन आ रहा, नया पे और सादा पे का। तो आपको फिर किसी भी बैंक का यहाँ पे अपना देना पड़ना है। ठीक है जी, यहाँ पे IBN नंबर देंगे। उसके बाद आप नीचे जाकर इसको टिक करेंगे और यहाँ से रजिस्टर के लिए अप्लाई कर देंगे। सारी चीज़ें आपकी पूरी होनी चाहिए, तो आप इसके लिए रजिस्टर्ड हो जाएंगे। ठीक है, आपने अपने बैंक का नाम यहाँ पे अकाउंट का, सॉरी अकाउंट ऑनर का नेम देना है यहाँ पे। सॉरी, मैं यहाँ पे नाम नंबर लिख रहा हूँ। यहाँ पर हमने अकाउंट का IBN नंबर देना है। ठीक है, IBN नंबर, अगर तो अकाउंट नंबर से काम चलता है तो ठीक है, अदरवाइज IBN नंबर दे दें। IBN नंबर आपको आपके चेकबुक पे भी मिल जाएगा, और आपको अपने एप्लीकेशन में लॉगिन करेंगे तो वहाँ से भी मिल जाएगा। यहाँ से आप रजिस्टर करेंगे तो आपका अकाउंट जो है वो रजिस्टर्ड हो जाएगा। ठीक है जी। अब इन्होंने कहा है कि ये दो तीन चीज़ें जो मैंने अपने ID कार्ड की नहीं दी, कह रहे हैं ये दे दें। तो उसके बाद ये हमारी आपका अकाउंट बन जाएगा। अच्छा जी, IBN नंबर ये कह रहे हैं जी, IBN नंबर मस्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे आपने IBN नंबर देना है, आपका अकाउंट बन जाएगा। जब आपका अकाउंट बन जाएगा तो आपके सामने ये इस तरह सारी प्रोडक्ट्स खुल के आ जाएंगे। अब हमारा HHC के ऊपर अकाउंट बन गया। अब हमने यहाँ से देखना है कि वो प्रोडक्ट्स जो मार्केट के अंदर अवेलेबल ना हो आसानी से, वो प्रोडक्ट आपने ऑनलाइन सेल करने हैं। ठीक है जी। अब इनमें अक्सर प्रोडक्ट्स जो है ना वो चाइनीज़ प्रोडक्ट्स हैं। और यहाँ पे आसानी से क्या कहते हैं, मार्केट में कोई भी ये वाली चीज़ अवेलेबल नहीं होती। पाकिस्तान की मार्केट में ये तमाम प्रोडक्ट्स जो हैं अवेलेबल आसानी से नहीं होती। ठीक है, अब हमने यहाँ से कोई भी प्रोडक्ट लेनी है। अब फर्ज करें मैं ये देखता हूँ कि हाई क्वालिटी स्टेनलेस स्टील कलरफुल हैंडल। मैं ये देखता हूँ ये क्या चीज़ है। वैसे ये जो नाइफ्स हैं ये आसानी से मार्केट में मिल जाती हैं, लिहाजा इस पे भी सोचा जा सकता है कि मार्केट में इसकी क्या सेल है, वैल्यू क्या है, कौन कौन सेल कर रहा है इसको। उसके बाद ये लूफा हमने कल भी देखा था। और ये जो भी हमारी क्या कहते होंगी, वन स्टेप प्रोफेशनल
कर्लर हेयर, और ये जो भी मतलब चीज़ें हैं। M10 वायरलेस ब्लूटूथ एयरबड्स, ये देख लेते हैं। मैं ये प्रोडक्ट खोली है। अब मैं ये देखता हूँ कि सबसे पहले इसकी प्राइस क्या है। 1287 रुपये इसने होलसेल प्राइस इसकी लगाई हुई है। अब मैंने ये देखना है कि मार्केट के अंदर ये प्राइस है भी है कि नहीं है। मैं M10 इसको कॉपी करता हूँ, गूगल पे जाकर मैं पेस्ट करता हूँ कि ये कितने में मिल रही है। दराज के ऊपर ये 1500 की मिल रही है। आई थिंक नहीं, ये प्रोडक्ट नहीं है, थोड़ी चेंज है कि यही है। नहीं, यही प्रोडक्ट है। अच्छा, ये 1500 की यहाँ पर सेल हो रही है, तो यकीनन जिसने भी यहाँ से उठाई होगी उसको ऐड का कोई खर्चा नहीं होगा, उसने जाके वहाँ पे 1500 की लिस्ट कर दी होगी। ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमें ये ही प्रोडक्ट और कहाँ से मिल सकती है। गूगल पे ही मैं सर्च करता हूँ, मज़ीद थोड़ा सा नीचे जाता हूँ मैं। ये किसी ने अपनी वेबसाइट पे लगाई हुई है, ये 1800 की लगाई हुई है। ठीक है जी। अब देखें, उसने मल्टी वेंडर वेबसाइट पे लगाई थी, तो वहां पर यही प्रोडक्ट हमने देखा 1500 में पड़ी हुई है। क्यों? उसको वहां पे कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है। और यही किसी ने अपनी वेबसाइट पे लगाई हुई है, तो इस वेबसाइट के ऊपर 1800 50 रुपए की ये प्रोडक्ट लगी हुई है। मतलब वहां से उसने 250 रुपया ज़्यादा चार्ज किया हुआ है इसका। अच्छा जी, अब इसी तरह हम मजीद भी जाके और भी ऑप्शंस देख सकते हैं। ये भी किसी ने 1300 मतलब रुपए में लगाई, 1350 रुपये में लगाई हुई है। अली एक्सप्रेस। यही एयरबड्स यहाँ पे मजीद जो जितनी भी दुकानें हैं, ये देखें, इन्होंने ये 2000 रुपये में लगाई हुई है। इस तरह जितने भी आपके पास ऑप्शंस हैं वो सारे आपने देखने हैं कि मार्केट में इसकी प्राइस क्या चल रही है। इसकी प्राइस हमने ये देखा है कि 1500 से लेकर 2000 तक इसकी प्राइस चल रही है। तो आप अगर अपनी वेबसाइट पे सेल कर रहे हैं तो इसकी प्रोडक्ट की प्राइस आप लगा दें, तकरीबन मिनिमम आपने जो लगानी है 1850, आई थिंक इनफ है। क्योंकि आपको एड्स भी रन करनी पड़नी है अपनी वेबसाइट पे इसको लिस्ट करने के लिए। ठीक है। इसने उसके बाद 299 रुपये इसका डिलीवरी चार्जेस रखे हुए हैं। ये भी आप लाजमी, ज़ाहिर सी बात है, इसमें डिलीवरी चार्जेस रखेगा तो ही इसको बचत होगी। खैर, ये सारी चीज़ें आपने देख लेनी है, मार्केट में जाके प्रॉपर रिसर्च कर लेनी है हर चीज़ के ऊपर, जो भी आप बेच रहे हैं उसकी मार्केट में प्राइस क्या है। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने महंगी भी लगाई होती हैं। ठीक है। अब मैं ये देखता हूँ कि यही एयरबड्स हैं, अगर मुझे यहाँ पे सस्ते में मिल जाए तो मैं इसका नाम कॉपी करूँगा और मैं यहाँ पे सर्च में जाके पेस्ट कर दूंगा। ये देखें, दो बंदे हैं जिन्होंने लगाई हुई है ये प्रोडक्ट, और मानी ट्रेडर्स और दानिश ट्रेडर्स जो भी हैं, इन्होंने एक ही प्राइस पर रखी हुई है दोनों। ठीक है। अब हम देखते हैं मजीद कोई प्रोडक्ट। यहाँ से हमने देख ली। अब इसको देख लेते हैं, हाई क्वालिटी स्टेनलेस स्टील कलरफुल हैंडल। पहले हम इसको देखते हैं इधर ही कि ये सस्ते में मिल रही है कि नहीं मिल रही है। नहीं, आई थिंक ये एक ही प्रोडक्ट है, एक ही बंदे ने लिस्ट की हुई है, लिहाजा हमारे सामने दोबारा यही आई जा रही है। अब इसको हम दोबारा गूगल पे सर्च कर लेते हैं कि ये प्रोडक्ट हमें कितने में मिल रही है आम आम मार्केट के अंदर। हम्म, ये 250 रुपीज़ की किसी ने लगाई हुई है, 105 रुपये की आपको परचेज पड़ रही है, और 250 रुपये की आगे लोग सेल कर रहे हैं। दराज पे ही हम देख लेते हैं क्या कंपटीशन इसका चल रहा है। ये अच्छा 3 पीस है, और यहाँ पर कितने मिल रहे हैं। यहाँ पर इन्होंने बताया नहीं हुआ कि कितने मिल रहे हैं। आई थिंक यहाँ पे भी 3 की ही ऑफर है।
मटेरियल स्टेनलेस स्टील है। खैर इनसे भी क्या कहते हैं, मजीद भी देखा जा सकता है, ये इन्होंने आई थिंक डिटेल्स पूरी नहीं दी हुई तो कि ये कितनी मिल रही हैं। तो बहरहाल हम यहाँ से देख लेते हैं, आई थिंक ये तीन ही मिल रही हैं। लेकिन ये प्रोडक्ट और है जो वहाँ पे लगी हुई है दराज पर। हम यहाँ पर दोबारा दराज पे सर्च करते हैं कि यही प्रोडक्ट हमें अगर कहीं मिल जाए। नहीं जी, सॉरी, नहीं अवेलेबल। जी ये प्रोडक्ट मार्केट में आई थिंक इस वक्त नहीं, क्या कहते हैं, लोग ज़्यादा लोगों के पास, तो आपके पास अच्छा ऑप्शन है कि यही प्रोडक्ट आप उठा के सेल कर सकते हैं। ज़्यादा प्राइस भी थोड़ी सी रख ली आपने, 300 रुपये की रख ली, तो भी क्या कहते हैं जो है ना, तीन प्रोडक्ट, तीन छुरियाँ जो हैं ये सेल हो जाएंगी इतने में। तो खैर अब नेक्स्ट आगे चलते हैं, हम देखते हैं कि हमने इसको आगे अपनी प्रोडक्ट को वेबसाइट पे लिस्ट कैसे करना है। यहाँ से हमने डाउनलोड इमेजेस कर लेनी है। डाउनलोड इमेजेस पे क्लिक करेंगे तो सारी आपको पास इमेजेस डाउनलोड होके आ जाएंगी। ठीक है। अब हम जाते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर। हमने जहाँ पे सेल करनी है, अगर तो आप अपनी वेबसाइट पे सेल करना चाह रहे हैं तो बहुत कुछ अच्छी बात है, आप अपनी वेबसाइट पे सेल करें इसको। अगर आपने किसी मल्टी वेंडर वेबसाइट के ऊपर जाना है, क्वालिटी कैसे पता लगेगी मैं आपको बाद में रिप्लाई देता हूँ इस चीज़ का, पहले हम इस चीज़ को देख लें। यहाँ पर हमने अपने किसी अपनी वेबसाइट पे जाना है, मल्टी वेंडर वेबसाइट के ऊपर। ठीक है जी। मैं जाता हूँ, मैं कहता हूँ क्रिएट एन अकाउंट। अब ये मेरे से सामने दो चीज़ें पूछ रहा है, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड। मैं कहता हूँ मैं कस्टमर नहीं हूँ, मैं वेंडर हूँ। ठीक है। अब मेरे पास वेंडर्स की डिटेल्स आ जाएंगी। मैं यहाँ पर अकाउंट बनाता हूँ। पासवर्ड, नेम, लास्ट नेम, उसके बाद शॉप नेम। ठीक है जी, शॉप यूआरएल, ये मेरा फ़ोन नंबर है। मैं यहाँ से चेंज कर देता हूँ। ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ से मैं सेटअप माई अकाउंट कर लेता हूँ। अच्छा, वार्डरोब एलएलसी इज़ नॉट अवेलेबल, ये क्या कह रहा है। ये क्यों नहीं ले रहा। खैर लॉगिन करके देखते हैं इसके ऊपर हम दोबारा अपना। अच्छा जी, ये लॉगिन हो गया। ये लॉगिन होने के बाद हमारे पास, आई थिंक वो मेरे पास पहले अकाउंट बना हुआ था जिसके ऊपर वो दोबारा अकाउंट क्रिएट नहीं कर रहा था शायद। अच्छा, ये डैशबोर्ड आ जाएगा जब भी आप इस पर अकाउंट क्रिएट करेंगे। अपना अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपने यहाँ पर प्रोडक्ट्स लिस्ट करनी है।
ये प्रोडक्ट आ रही है, मैं यहाँ से जाके अपनी ऐड न्यू प्रोडक्ट करता हूँ। ये मेरे सामने आ जाएगा। मैं यहाँ पे जो प्रोडक्ट का नाम कॉपी किया होगा वो लगाऊंगा। अपलोड पिक्चर्स में जाऊंगा मैं, सिलेक्ट फाइल, और यहाँ से मैं ये सारी पिक्चर्स अपलोड कर लूँगा। ये फीचर्ड इमेज होगी जो यहाँ पर आएगी, मेन इमेज ये हो जाएगी। मज़ीद आपने जितनी इमेजेस ऐड करनी होंगी वो आपके पास यहाँ पे अपलोड हो चुकी होंगी, आप यहाँ से जितनी मर्जी इमेजेस ऐड करते जाएं। उसके बाद हमने यहाँ से कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है अपनी। कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद किचन एसेसरीज, टैग्स हम यहाँ पे देंगे। यहाँ पे आप उसकी डिस्क्रिप्शन लिखेंगे कि ये है क्या चीज़, और ये सारी डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ से मिल जाएगी। यहाँ से आपने कॉपी करना है, कॉपी करके आप यहाँ पर वापस आएंगे अपनी वेबसाइट के ऊपर। यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन लिख दें। यहाँ पर टैग आई थिंक पता नहीं क्यों शो नहीं हो रहे। खैर, ये आप यहाँ पे अपना सारी डिटेल दे के उसके बाद आपने यहाँ पे प्राइस लगा देनी है। प्राइस यहाँ पे मैं लगा देता हूँ। ये प्रोडक्ट मुझे मिल रही थी HHC के ऊपर कितने की, 105 रुपये की ये प्रोडक्ट मुझे मिल रही है। और मैं यहाँ पर 300 रुपये की लगा देता हूँ। अगर मैंने इसके ऊपर सेल शो करनी है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 500, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी मैं 300 रुपये की आपको ये चीज़ दे रहा हूँ। यहाँ से हमने क्रिएट एंड ऐड न्यू प्रोडक्ट कर दिए, तो ये हमारी प्रोडक्ट क्रिएट हो गई है। और यहाँ पे हमारे पास नई स्लाइड आ गई है कि हम नई प्रोडक्ट यहाँ पे ऐड कर सकें। अब हमारे पास ये रिव्यू में आपकी पे चली जाएगी। अब जैसे ही ये अप्रूव होगी आपकी ये प्रोडक्ट वेबसाइट पे शो हो जाएगी। ठीक हो गया इतना? इतने में कोई और सवाल है तो मेरे से पूछ लें। ये हमने यहाँ पे देखा कि HHC पे कैसे अकाउंट बनाना है, और HHC के बाद हमने किसी भी मल्टी वेंडर वेबसाइट पे जाकर कैसे अपनी प्रोडक्ट लिस्ट करनी है। ठीक है। दराज पे अगर आप चाह रहे हैं अपना अपलोड करना, तो दराज यूनिवर्सिटी के नाम से आई थिंक उनका अपना एक पूरा प्लेटफॉर्म है। हम्म, अब ये दराज यूनिवर्सिटी यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, आप यहाँ पर जाके भी इनकी प्रोडक्ट यहाँ पर लिस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर ये आपको बताएगा कैसे आपने प्रोडक्ट अपलोड करनी है दराज के ऊपर, और कैसे मज़ीद सेल करनी है। यहाँ पे काफ़ी कुछ आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं दराज के वाले से, आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पे आपने दराज पे भी अपलोड करके देख ली, और दराज पे आपने यहाँ पे कंपटीशन में बैठ जाना है यहाँ पे आकर। और वो प्रोडक्ट जो ज़्यादा सर्च हो रही हो दराज पे वो आप सेल करें। ठीक है ना। मिसाल के तौर पर कोई भी ऐसी प्रोडक्ट जो सेल नहीं हो रही है, जिसकी क्या कहते हैं वैल्यू कम है, सेल वैल्यू कम है, उस पर आप बैठेंगे तो आपको इतना ज़्यादा फायदा नहीं होगा। तो उस प्रोडक्ट पे बैठे जो मार्केट में है, और उस प्रोडक्ट का फायदा ये होगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर्स मिलेंगे। मैं यहाँ से खोलता हूँ, ये एक प्रोडक्ट पड़ी हुई है, देखें इतनी कोई ख़ास कैटेगरी नहीं है ये। तो लिहाजा आपने हमेशा वो प्रोडक्ट वो कैटेगरी सेलेक्ट करनी है जिसमें जिसकी ज़्यादा वैल्यू है, जो ज़्यादा सेल हो रही है। और ज़्यादा सेल वो चीज़ होती है ऑनलाइन पाकिस्तान के अंदर जो आपको
आम मार्केट से या सादा किसी भी आम स्टोर से फिजिकली जाके मैसर ना हो, आपको वही प्रोडक्ट यहाँ पर ज़्यादा सेल में, उस उन्हीं प्रोडक्ट पे आपको ज़्यादा सेल यहाँ पर मिलेगी। ठीक है। अब नेक्स्ट आपको कोई भी सवाल हो वो पूछ ले मेरे से। इंशाल्लाह बाकी हम इंशाल्लाह कल देखेंगे कि हमने यहाँ पे प्रोडक्ट लिस्ट कर दिया, आगे हमने इसको अपनी वेबसाइट पे अगर की है या किसी कहीं पे भी हमने लिस्ट की है तो उसको हमने ज़्यादा से ज़्यादा सेल उसकी कैसे लेनी है हमने। अच्छा, एक सवाल आया था कि क्वालिटी कैसे पता चलेगी, तो क्वालिटी अब इसमें ये इशू एक होता है, जब भी आपने HHC के ऊपर अकाउंट बनाना है तो यहाँ पे आपने देख लेना है कि जो भी आपका वेंडर है उसने जितनी भी डायमेंशंस लिखी हैं और जो भी इसने यहाँ पे डिटेल्स दी हैं, ये इनकी जो भी काका ऑनलाइन वेबसाइट, जी, अभी ना काका ऑनलाइन अभी मेरी ही वेबसाइट है, लेकिन ये अभी वर्किंग में नहीं है ज़्यादा। ये अभी टेस्ट ट्रांसमिशन पे चल रही है, इसमें बहुत सारी चीज़ें अभी हम ऐड कर रहे हैं। तो अगर आप उस पर अकाउंट बनाएंगे तो अभी फौरी तौर पे ये है कि हमने उस पर किसी भी किस्म का कोई कमीशन नहीं रखा हुआ, कुछ ऐसा नहीं रखा हुआ। अच्छा, ये आपने क्वालिटी अगर किसी चीज़ की पता करनी है तो आपने पहले ये देख लेना है कि प्रोडक्ट कौन सी है। ठीक है। चाइनीज प्रोडक्ट के अंदर कोई क्वालिटी का इतना ज़्यादा इशू नहीं होता। अगर आप जाते हैं किसी जरिया ऐप के ऊपर, जरिया ऐप के ऊपर जाके आप वहाँ से कोई प्रोडक्ट देखते हैं तो वहाँ पे ज़्यादातर शूटिंग में लगी हुई है। तो शूटिंग की आपने डिस्क्रिप्शन देख लेनी है, वहाँ पर डिटेल्स में काफ़ी कुछ उसमें लिखा होता है कि ये कितने कितने हैं, जैसे कि वो 80 80, 80 80 क्वालिटी एक होती है, और इस तरह जो भी शूटिंग के अंदर ज़्यादा चलता है वहाँ पे वो सारा कुछ उसके नीचे लिखा होगा कि ये प्रोडक्ट की क्वालिटी ये है, वही क्वालिटी आप जाके उधर अपने लिस्ट कर सकते हैं। अब इसमें अंदर ये इशू होता है जब आप लोकल मार्केट के किसी भी सप्लायर से बात करते हैं, मिसाल के तौर पर आप शूटिंग वाले ही किसी बंदे से बात करते हैं, अब वो शूटिंग वाला आगे क्या भेज रहा है आपको कुछ नहीं पता। आपको ये होगा कि आपने उससे प्रोडक्ट परचेज की और आगे भेज दी, वो कपड़े की क्वालिटी उसने कुछ और लिखी है, और आगे क्वालिटी कुछ और लिखी है, और आगे सेल में उसकी क्वालिटी जब पहुंची है तो वो कस्टमर ने आके आपकी वेबसाइट पे ऑर्डर, आपको क्या कहते हैं ना, रिफंड मार दिया कि भाई मेरे तो ये चीज़ जो है आपने बताई है वो है ही नहीं। ठीक है। इसलिए मेरी रिकमेंडेशन यही होती है कि आप चाइनीज प्रोडक्ट जो है ना वो ज़्यादातर यही यूज़ करें। इनमें ये होता है कि जो दिख रहा होता है ना, ज़्यादातर ये सारा कुछ उन्होंने चाइना से ही मंगवाया होता है। चाइना से मंगवाने के बाद इन प्रोडक्ट्स के अंदर ज़्यादातर मैक्सिमम अगर कोई इशू होगा तो वो सप्लायर आपका पहुंचाते हुए उसके अंदर कोई हल्की फुल्की ये कर दे कि टूट गई है या नीचे गिर गई है, तो उसमें फिर ये होता है कि आप अपने जो सप्लायर होगा आप उससे रब्ता करेंगे कि भाई ये आपने पहुंचाते हुए चीज़ तोड़ दी है या आपने गलत चीज़ पहुंचाई है। तो उस पर फिर आप HHC के जो यहाँ पर नीचे ऑप्शन होगा कस्टमर सपोर्ट का, आप उसके अंदर जाके भी उनसे रब्ता कर सकते हैं कि मेरी ये प्रोडक्ट जो मेरे क्लाइंट को पहुंची है इसमें ये इशू है। ठीक है। यहाँ पर आप HHC के ऊपर जाते हैं, यहाँ पे आपको नंबर भी मिल जाता है, ये देखेंगे आई एम आमिर हमजा, ये आप देखेंगे अपने लेफ्ट साइड पे ये कॉन्टैक्ट नंबर इन्होंने दिया होता है, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी एट, ये नंबर है इनका। और मज़ीद जो जितनी भी डिटेल्स हैं ना वो यहीं से आपको इन नंबर पे कांटेक्ट करके मिल जाती हैं। ठीक है। आई एम अवेलेबल बिटवीन 12 PM टू 7 PM मंडे टू सैटरडे। खैर, ये आपने देख लिया, यहाँ पर हमने जो कुछ भी आज डिस्कस किया। अली बाबा अली एक्सप्रेस पे बहुत चीज़ें पसंद आती हैं, लेकिन लोकली जो उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती। अली एक्सप्रेस और अली बाबा, आपने अगर उधर से इन्वेंट्री मंगवानी है तो काफ़ी इश्यूज हो सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में अगर आप वहाँ से ऑर्डर करते हैं तो आपको पाकिस्तान में पहुँचते पहुँचते प्रोडक्ट तकरीबन राउंड अबाउट 2 माह तो लग जाते हैं, 60 to 90 डेज का उनका टाइम होता है। और उसमें फिर काफ़ी सारे ऊपर नीचे भी मामलात होते हैं। मैंने एक दफ़ा इन्वेंट्री वहाँ से परचेज़ की थी, मैंने 2 3 दफ़ा मेरे साथ हो चुका है कि अभी वो कस्टम पे आ गई, कस्टम पे आगे टैक्स लग गया। और जो भी आप प्रोडक्ट मंगवाते हैं, जब मैं मंगवा रहा था उस वक्त ये होता था कि आपकी प्रोडक्ट को राउंड अबाउट कोई 50% उसके ऊपर टैक्स है। मतलब अगर आपने 4,000 की से कम की चीज़ मंगवाई है तो उस पर टैक्स इतना नहीं था, लेकिन 4,000 से ऊपर कोई भी आप चीज़ मंगवाते हैं, मतलब फर्स्ट जाहिर सी बात है आपने कोई भी इन्वेंट्री वहां से परचेज करनी है
तो मिनिमम आपकी जो होगी वो 20-25 प्रोडक्ट्स तो होंगी, और 20-25 प्रोडक्ट्स आसानी से 20-30 हज़ार तक चल जाती है। और फिर जो आप वहां से चीज मंगवाएंगे उसके ऊपर 50% उसके अमाउंट का टैक्स होगा। मतलब आपने 50 हज़ार की चीज मंगवाई है तो उसके ऊपर 25,000 टैक्स होगा आपका। तो इसलिए वहां से चीज मंगवाने का मेरा नहीं ख्याल कोई इतना फायदा होता है। और हाँ, अगर तो आगे कुछ ऐसा सिस्टम होता है कि गवर्नमेंट कोई अच्छी आए, अल्लाह करे कभी कोई अच्छी गवर्नमेंट आए, वो कोई आपके साथ कोई मामला ऐसे अच्छे करे कि चाइना से आपको प्रोडक्ट आसानी से मिल सके, तो पॉसिबल है कि हम वहाँ से प्रोडक्ट मंगवा लें। वरना यहाँ पे ज़्यादातर सप्लायर्स वो हैं जिन्होंने कंटेनर्स मंगवाए होते हैं और उनके वेयर हाउसेज में ये सामान पड़ा होता है। ठीक है। और आप उनसे यहाँ पे इन वेबसाइट्स पे जाकर ऑर्डर मतलब प्रोडक्ट उठा के अपनी वेबसाइट पे लगा देते हैं। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि इन्हीं के वेयर हाउस वाले जो है ना, इनसे आप डायरेक्ट लिंक करें, डायरेक्ट इनको इनके साथ डायरेक्ट हो जाएं। उसमें फिर नुकसान ये होता है कि जो भी आप इनसे प्रोडक्ट परचेज करेंगे तो ये उसमें आगे पहुंचाने में सिंसियर नहीं होंगे। और बहुत सारे ऐसे इश्यूज भी होते हैं कि इन्होंने वहां से प्रोडक्ट भेज दी उन्होंने अपने, क्योंकि दरमियान में तो कोई आपका बंदा तीसरा नहीं है, तो इसलिए बहुत सारे ऐसे इश्यूज होते हैं कि ये लोग फ्रॉड कर जाते हैं। क्योंकि ये बहुत, इनमें अक्सरियत ऐसी है जिनके साथ मैंने पिछले दिनों काम किया, वो सियासतदान है। उन्होंने अपने बड़े बड़े जो वेयर हाउस हैं वो भर लिए हैं कंटेनर मंगवा मंगवा के। और वो अब अक्सर लोग हैं जिनके साथ वो कॉन्ट्रैक्ट करके ऑनलाइन सेल करते हैं, उनके साथ फ्रॉड भी बहुत होते हैं। इसलिए मेरी रिकमेंडेशन यही है, पाकिस्तान के अंदर आपने काम करना है, यहाँ पे कोई किसी किस्म का खास कानून नहीं है। तो इसलिए कोशिश यही करें कि ये जो वेबसाइट्स हैं ई कॉमर्स की, HHC ड्रॉप शिपिंग है, जरिया एप्लीकेशन है, मरकज एप्लीकेशन है, इनके ऊपर आप काम करें। बहुत इजी है। आप शुरू अगर आप करना चाहते हैं ना, तो स्टार्ट में आप ऐसा करें, आप बड़ा पंगा ना लें। आप सिर्फ ऐसा करें कि अपने जो प्रोड आपने पिक्चर्स जो डाउनलोड की हैं ये आप अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे लगाएं। व्हाट्सएप के स्टेटस पे लगा के जो आपको ऑर्डर आए आप उसको वहाँ पे पेस्ट कर दें, उनके घर प्रोडक्ट पहुँच जाएगी। और आपके 10 दिन बाद आपको, 10-15 दिन बाद आपको आपका टोटल जो कमीशन है या प्रॉफिट होगा वो आपको मिल जाया करेगा। आपकी मर्जी है, दराज पे आप अकाउंट बना लें या ना बनाएं। ठीक है जी, बाकी इंशाल्लाह कल हम देखते हैं कि हमने एड्स कैसे रन करनी है। अच्छा जी, मिनिमम बजट देखें, मैं आपको बताता हूँ कि मेरा राउंड अबाउट मैंने जो किया था अपना अपनी वेबसाइट के ऊपर, कोई मतलब हमारा जो बजट लगा था वो लगा था 1,80,000 रुपया। और हमारी सेल हुई थी 8 लाख समथिंग के राउंड अबाउट। ठीक है। तो उसमें से हमें प्रॉफिट भी अच्छा खासा हुआ था। अब ये आप पे डिपेंड करता है मिनिमम बजट आप कितना रखें, लेकिन मैं आपको ये बता दूं, ये हम डिटेल में कल इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि आप कैसे इस पे अपना कर सकते हैं, बजट का क्या है और सिस्टम क्या है और कैसे ऐड चलानी है, कल इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ये फिलहाल आप अगर शुरू करना चाह रहे हैं स्टार्ट में, तो फेसबुक ये है कि अगर आप उसको ज़्यादा पैसे देंगे तो वो आपको बहुत ज़्यादा सेल देगी, अगर आप उसको कम पैसे देंगे तो वो आपको कम सेल देगी। ये बहरहाल जहन में रखें। हर जगह पे यही उसूल है, जितनी इन्वेस्टमेंट होती है उतना उसका रिटर्न भी होता है। तो इस ऑप्शन के अंदर आपकी वाहिद इन्वेस्टमेंट यही है कि आपने एड्स रन करनी है। इंशाल्लाह उस पर हम कल डिस्कस करेंगे। हम इजी तरीन मॉडल रखेंगे कि आसानी से हर बंदे को समझ आ जाए। अगर डिटेल में किसी ने सीखना हो एड्स मैनेजर कैसे हैंडल करते हैं और कैसे उस पर अपनी एड जो है ऑप्टिमाइज करते हैं, उसको चलाते कैसे हैं, तो उसके लिए अलहदा भी हम ऑप्शन रख सकते हैं कोई। लेकिन कल आसान तरीका हम जो है ना उस पर देखेंगे कि कैसे हम आसानी से अपनी प्रोडक्ट जो है उसको सेल कर सकते हैं। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़। बाकी इंशाल्लाह हम कल मिलते हैं और हम अगले टॉपिक्स पर डिस्कस करेंगे।